कोई भी दुर्घटना दुखद इसलिए होती है क्योंकि जो जिन लोगों की जान गई है, अ, उस वजह से उनकी जो फैमिलीज हैं उनको ज्यादा दुख होगा। और जिन कारणों से गई है, कारण ऐसे होते हैं कि बचाव हो सकता था यदि नेपाल सिविल एविएशन या एयरलाइन या पायलट्स ने कुछ ऐसे कदम उठाए होते। सो हर एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है यदि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो सेफ्टी की तरफ कंसंट्रेट करे। सो जैसे हमने देखा है कि ये विमान काठमांडू से उड़ान भरा, लगभग 20-25 मिनट बाद पोखराम में क्रैश किया। जो मौसम था बिल्कुल साफ था। जो फ्लाइट रेडार है, फ्लाइट रेडार हमें कुछ ऐसे आंकड़े देता है जिससे लगता है कि जो विमान की गति है उसकी इंडिकेशन में कुछ तकनीकी खराब थी। तो तकनीकी खराबी के कारण पायलट को जो दिख रहा था वो गलत इंडिकेशन दिख रही थी। सो पायलट को वापस काठमांडू लैंड करना चाहिए था या पोखरा जाना चाहिए था, ये उस वक्त पे पायलट डिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा जो दिख रहा है उसको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश वो पोखरा की तरफ गया। पोखरा में लगभग 7 से 10 किलोमीटर एयरपोर्ट से पहले जो विमान है वो क्रैश कर गया। इस कारण कि लैंडिंग से पहले पायलट अपनी गति कम करता है। तो गति कम करने के कारण वो जो हम कहते हैं स्टॉल स्पीड के पास पहुंच जाता है। सो जो उसके मार्जिन है वो कम हो जाते हैं। तो इस कारणवश अगर आपने विजुअल्स देखे हों तो अचानक एयरक्राफ्ट का जो नोज है वो ऊपर उठा, बाएं वाला विंग नीचे गिरा और एयरक्राफ्ट नीचे आके क्रैश कर गया। सो ये सब कारण हैं जिस वजह से हमें लगता है कि जहाज क्रैश किया है। अदरवाइज जो उसका जो सीबीआर और एफडीआर है, जब उसकी जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि असली कारण क्या है। आप कई देशों में, कई इलाकों में, कई ऐसी जगहों पे फ्लाई कर चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेपाल में फ्लाई करना कितना कठिन है या फिर उस पूरे टेरेन को कैसे देखते हैं आप? अगर हम इस रीजन में देखें तो नेपाल में सबसे जो टेरेन है, जो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, और एयरपोर्ट उनके पास बने हैं, छोटे रनवेज हैं, उनका जो मौसम खराब रहता है काफी समय तक। सो ये इसको हम बोलते हैं चैलेंजिंग एयरफील्ड। कि मुश्किल कुछ नहीं होता अगर हम अपनी सारी तकनीक का इस्तेमाल करें, बट वहाँ पे कुछ खामियां हैं जिस वजह से ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। और हमने पिछले कुछ क्रैशेस में देखा है कि जब मौसम खराब होता है तब भी पायलट फ्लाइट मतलब ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस कारणवश वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो इन वजहों से वो ज़्यादा पूरा एरिया रिस्की हो जाता है। एक तो पहले पहाड़ है, मौसम खराब, ऊपर से आप ज़्यादा रिस्क लें, तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग हमारे पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग नेपाल ही है।